कहानी की शुरुआत ही एक गहरे सस्पेंस से होती है, जहां एयरपोर्ट की ठंडी रोशनी में हम नादिया नाम की एक महिला को देखते हैं जो अपने छोटे बेटे इलियास का हाथ थामे खड़ी है। लेकिन उसकी हालत सामान्य नहीं लगती। उसका चेहरा पीला पड़ा है, शरीर लगातार कांप रहा है और उसकी आंखों में ऐसा डर छुपा है मानो वो किसी बहुत गंभीर और रहस्यमयी बीमारी से जूझ रही है। वो बार बार वॉशरूम जाती है और वहां खुद को एक अजीब सी दवाई का इंजेक्शन लगाती है, जो उसे ठीक करने के लिए नहीं बल्कि उसके अंदर उठ रहे किसी खतरनाक जानवर को दबाने के लिए है। तभी हमें पता चलता है कि वो जर्मनी से न्यूयॉर्क इस उम्मीद में जा रही है कि वहां के डॉक्टर उसे बचा लेंगे और शायद वो अपने बेटे के साथ एक सामान्य जिंदगी जी पाएगी। नादिया और इलियास फ्लाइट में अपनी सीटें लेते हैं और जैसे ही केबिन की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ती है, नादिया की घबराहट उसकी आंखों और कांपते चेहरे से साफ झलकने लगती है। लेकिन इलियास अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। वो अपनी मां को संभालने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद प्लेन टेक ऑफ करता है और विमान बादलों को चीरता हुआ अंधेरे आसमान में दाखिल हो जाता है। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहता है। यात्री सोने लगते हैं, क्रू अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है। लेकिन यह शांति दरअसल एक भयानक तूफान से पहले की खामोशी थी। थोड़ी देर बाद अचानक कुछ लोग जानबूझकर अपनी सीटों से उठते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और हंगामा खड़ा करते हैं ताकि एयर मार्शल खुद को सामने लाने पर मजबूर हो जाए। और जैसे ही एयर मार्शल अपनी पहचान उजागर करता है, वो लोग पलक झपकते ही उस पर हमला कर उसे बेरहमी से मार डालते हैं। एयर मार्शल के मरते ही उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। ये लोग कोई आम यात्री नहीं बल्कि हथियारबंद आतंकवादी थे, जिनका लीडर बर्ग और उसका सनकी बेरहम साथी 8 बॉल अब पूरे प्लेन पर कब्जा कर लेते हैं। यात्री चीखने लगते हैं, डर पूरे केबिन में फैल जाता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए आतंकवादी तेजी से कॉकपिट की ओर बढ़ते हैं और पायलट को बेरहमी से मारकर कॉकपिट पर कब्जा जमा लेते हैं, जिसके बाद वो साफ कर देते हैं कि उनका मकसद इस विमान को क्रैश करके इसे एक भयानक आतंकी हमले की शक्ल देना है। और फिर बंदूकें तानकर पूरे केबिन में गूंजती आवाज में हुक्म देते हैं, कोई भी हिला तो गोली मार दी जाएगी। इसी दहशत में इलियास घबरा जाता है और अपनी सीट से उठकर भागने की कोशिश करता है। नादिया अपने बेटे को खतरे में देखकर अपनी बीमारी को भूलकर चीखते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो आतंकवादियों के सामने आ जाती है। और यही बात सन की 8 बॉल को पसंद नहीं आती और बिना एक पल सोचे वो सन की नादिया के सीने में 3 गोलियां उतार देता है। नादिया इलियास की आंखों के सामने खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाती है। इलियास चीखता है, रोता है, लेकिन आतंकवादी उसे बेरहमी से घसीटकर सीट पर बिठा देते हैं और पूरे प्लेन को यही लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई। एक बीमार औरत मारी जा चुकी है। आतंकवादी उसकी लाश को वहीं छोड़कर अपने अगले कदमों में लग जाते हैं। लेकिन असलियत यह होती है कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने यह समझ लिया था कि उन्होंने सिर्फ एक कमजोर और बीमार महिला को मारा है, जबकि सच ये था कि उन्होंने उस पिंजरे का ताला तोड़ दिया था, जिसके अंदर एक भूखा खतरनाक जानवर अब आजाद होने वाला था। 30,000 फीट की डरावनी ऊंचाई पर बादलों को चीरते हुए उस प्लेन के अंदर खौफ का मंजर पसरा हुआ था, जहां एक तरफ नन्हा इलियास अपनी मां के बिछड़ने के गम में फूट फूट कर रो रहा था और उसे लग रहा था कि उसने अपनी दुनिया खो दी है। वहीं दूसरी तरफ वो क्रूर आतंकवादी नादिया की लाश को मामूली समझकर नजरअंदाज कर चुके थे। लेकिन तभी कुदरत का एक भयानक करिश्मा होता है और नादिया की सांसें वापस लौटने लगती हैं। उसके शरीर में दौड़ रहा वो प्राचीन और खतरनाक वैम्पायर वायरस अपना असर दिखाना शुरू करता है, जिससे गोलियों के गहरे घाव जादुई तरीके से भरने लगते हैं। मगर इस पुनर्जन्म की एक कीमत थी, ताजा खून, जिसके लिए नादिया अधमरी हालत में रेंगते हुए अपनी बची खुची जान लगाकर प्लेन के निचले हिस्से के घुप अंधेरे की तरफ बढ़ती है, जहां उसे पिंजरे में बंद एक यात्री का कुत्ता दिखाई देता है, जिसे देखकर एक पल के लिए उसकी इंसानी संवेदना और ममता जागती है। लेकिन अपने बेटे को उन दरिंदों से बचाने का जुनून और उसके अंदर की जानलेवा भूख उस पर हावी हो जाती है और वो भारी मन से पिंजरा खोलकर उस बेजुबान जानवर का खून पी जाती है, जिससे हमें यह एहसास हो जाता है कि अब वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक खूंखार पिशाच बन चुकी है। खून के कतरे हलक से नीचे उतरते ही उसका पूरा वजूद बदलने लगता है। उसकी आंखों में एक शैतानी पीली और लाल चमक आ जाती है। मसूड़ों को चीरकर नुकीले दांत बाहर निकल आते हैं और वो एक लाचार मां से एक बेरहम शिकारी में तब्दील हो जाती है। दरअसल यह वही श्राप है जो सालों पहले उसे एक घने जंगल के खंडहर में मिला था।
जब वो अपने पति को ढूंढते हुए एक पिशाच का शिकार बनी थी, और तब से वो खुद का इलाज कर रही थी ताकि उसकी इंसानियत बची रहे। लेकिन आज हालात बदल चुके थे। ऊपर केबिन में आतंकवादी अब भी जश्न में डूबे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ पूरी तरह उनके कब्जे में है। तभी एक आतंकवादी किसी काम से नीचे अंधेरे में आता है। उसे वहां कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और जैसे ही वो अपनी बंदूक तान कर आगे बढ़ता है, नादिया किसी भूखे जंगली जानवर की तरह उस पर झपट पड़ती है। और इससे पहले कि वो आतंकवादी संभल पाता, नादिया उसे दबोच लेती है और उसका गला दबाकर उसे वहीं मौत की नींद सुला देती है। अपनी खौफनाक पीली आंखों और पिशाची हकीकत को काले चश्मे के पीछे छिपाकर नादिया मौत के साए की तरह दबे पांव ऊपर केबिन की तरफ बढ़ती है। उसका मकसद सिर्फ अपने बेटे इलियास को बचाना था, और वो जानती थी कि जरा सी भी आहट उन दरिंदों को चौकन्ना कर देगी और उसके बच्चे की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वो हवा की रफ्तार से अपने बेटे को साथ लेती है और एक आखिरी उम्मीद लेकर कॉकपिट की तरफ भागती है ताकि पायलट को बोलकर प्लेन को क्रैश होने से बचाया जा सके। मगर वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कॉकपिट पूरी तरह वीरान था और उन धोखेबाज आतंकवादियों ने प्लेन को ऑटो पायलट पर डालकर मौत की खाई में गिरने के लिए छोड़ दिया था, जबकि वो खुद नीचे कार्गो से पैराशूट लेकर कूदने की तैयारी कर रहे थे। इस तबाही को रोकने के लिए नादिया बदहवास होकर यात्रियों से चिल्लाकर पूछती है, क्या किसी को प्लेन उड़ाना आता है? तभी उम्मीद की एक किरण बनकर एक एरोस्पेस इंजीनियर मदद के लिए आगे आता है और नादिया के साथ कॉकपिट में घुस जाता है। लेकिन उन बेबस यात्रियों को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जो औरत उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है वो अब इंसान नहीं बल्कि एक प्यासी पिशाच बन चुकी है। मगर असली खौफ का खेल तो अब शुरू होना था, क्योंकि शातिर लीडर बर्ग और उस सन की एटबॉल को भनक लग चुकी थी कि प्लेन में उनका प्लान बिगड़ रहा है। देखते ही देखते वो हथियारबंद आतंकवादी शिकारियों की तरह कॉकपिट के दरवाजे पर आ धमकते हैं। वो चीख चीख कर दरवाजा खोलने की धमकी देते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए बेरहमी से एक एक करके मासूम यात्रियों के सीने में गोलियां उतारना शुरू कर देते हैं। बाहर हो रही ये दरिंदगी और बेगुनाहों की चीखें सुनकर नादिया के अंदर का सोया हुआ शैतान फिर से जागने लगता है। उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगती हैं। उसके हाथों के नाखून खंजर की तरह और मुंह के दांत किसी जंगली जानवर की तरह फिर से बढ़ने लगते हैं, जो इस बात का इशारा था कि अब प्लेन में खून की नदियां बहने वाली है। दरवाजा खुलता है, लेकिन वहां कोई डरा हुआ इंसान नहीं था। वहां मौत खड़ी थी। नादिया, जो अब पूरी तरह अपने पिशाच रूप में थी, वो बिजली की रफ्तार से बाहर आती है। उसका सीधा निशाना आतंकवादियों का लीडर बर्ग बनता है। इससे पहले कि बर्ग कुछ समझ पाता, नादिया उसके गले को अपने दांतों से चीर देती है और उसे वहीं ढेर कर देती है। लीडर को मरता देख बाकी आतंकवादियों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो किस चीज से लड़ रहे हैं। नादिया अब बेहद खूंखार लग रही थी। लड़ाई में उसकी विग गिर चुकी थी। उसका गंजा सिर, बड़े बड़े नुकीले कान और खून से सना हुआ चेहरा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं लग रही थी। आतंकवादी उसे गोलियां मारते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। अब वो शिकारी खुद शिकार बन चुके थे। वो दहशत में प्लेन के पिछले हिस्से की तरफ भागते हैं और खुद को लॉक करने की कोशिश करते हैं। इधर नादिया, जिसका शरीर अब पूरी तरह वायरस के कब्जे में जा रहा था, खुद को एक वॉशरूम में बंद कर लेती है। उसे इंसानी खून की तलब लग रही थी, लेकिन वो जानवर नहीं बनना चाहती थी। वो कांपते हाथों से अपना इंजेक्शन लगाती है ताकि वो अपने अंदर के राक्षस को रोक सके। दूसरी तरफ वो सन की 8 बॉल चुप नहीं बैठता। वो नादिया का बैग खंगालता है। उसमें उसे नादिया की दवाइयां और एक मेडिकल डायरी मिलती है। डायरी पढ़ते ही 8 बॉल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। उसे नादिया की सबसे बड़ी कमजोरी पता चल चुकी थी। उसे समझ आ जाता है कि नादिया अल्ट्रा वायलेट रोशनी में जलने लगती है। अब आतंकवादियों के पास एक प्लान था। वो पासपोर्ट चेक करने वाली यूवी टॉर्च निकालते हैं और नादिया को घेर लेते हैं। जैसे ही वो लाइट नादिया पर पड़ती है, उसकी खाल जलने लगती है। वो दर्द से चीखती है और कमजोर पड़ जाती है। वो उसे जमीन पर गिरा देते हैं। तभी 8 बॉल अपना असली पागलपन दिखाता है। उसे नादिया की अमृता चाहिए थी। वो एक सिरिंज निकालता है और नादिया के शरीर से उसका संक्रमित खून निकाल लेता है। वो नादिया को मारने ही वाले थे कि तभी छोटा इलियास ये सब देख रहा था। वो अपनी माँ को मरता नहीं देख सकता था। वो पास पड़ी एक गन उठा लेता है और 8 बॉल पर तान देता है। 8 बॉल हंसता है। उसे लगता है बच्चा गोली नहीं चला पाएगा। 8 बॉल गन छीनने की कोशिश करता है। तभी गोली चल जाती है, लेकिन गोली किसी इंसान को नहीं बल्कि प्लेन की खिड़की पर लगती है और हवा के भारी दबाव से खिड़की टूट जाती है। प्लेन के अंदर तूफान आ जाता है। ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं। किसी को सांस नहीं आ रही थी। को पायलट प्लेन को क्रैश होने से बचाने के लिए तेजी से नीचे लाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर 8 बॉल नादिया का वो संक्रमित खून लेकर सीधे कार्गो में भाग जाता है। उसके सिर पर पिशाच बनने का ऐसा जुनून सवार था कि वो बिना कुछ सोचे वो खौफनाक खून अपनी नसों में उतार लेता है। उसे अंदाजा नहीं था कि वो अमर नहीं
बल्कि इस प्लेन को नर्क बनाने वाला एक शैतान बन रहा है। नादिया उसे रोकने के लिए वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक 8 बॉल खुद को एक कार के अंदर लॉक कर चुका था। नादिया पूरी ताकत से हमला करती है, लेकिन कार बुलेट प्रूफ थी। उसके वार का शीशे पर कोई असर नहीं होता। अंदर बैठा 8 बॉल मुस्कुरा रहा था, जबकि उसका शरीर एक भयानक बदलाव से गुजर रहा था। नादिया के पास अब एक ही रास्ता बचता है, उसे राख करना। वो वहां पड़ी अल्कोहल से कार में आग लगा देती है। लपटें उठनी शुरू ही होती हैं, लेकिन किस्मत धोखा दे जाती है। ऊपर कॉकपिट में फायर अलार्म बजता है और पायलट तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम ऑन कर देता है। पल भर में आग बुझ जाती है। 8 बॉल जलने से तो बच जाता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं बचा था। तभी बाकी आतंकवादी अपने साथी की तलाश में नीचे उतरते हैं, लेकिन नादिया परछाई बनकर अंधेरे में विलीन हो जाती है और ऊपर केबिन की तरफ निकल जाती है। वहीं नीचे धुएं के गुब्बार को चीरते हुए एक डरावनी आकृति कार से बाहर निकलती है। ये 8 बॉल था, लेकिन अब वो इंसान नहीं, बल्कि नादिया से भी कहीं ज्यादा खूंखार और बेकाबू पिशाच बन चुका था। उसके साथी उसे पुकारते हैं, मगर खून की प्यास में वो दोस्त और दुश्मन का फर्क मिटा चुका था और जानवरों की तरह अपने ही साथियों का गला फाड़कर उनका गर्म खून पीने लगता है। ताजा खून हलक से नीचे उतरते ही उसकी ताकत दोगुनी हो जाती है और तभी एक नई मुसीबत जन्म लेती है। जिन आतंकवादियों को 8 बॉल ने अपना शिकार बनाया था, वो मरने के बजाय झटके खाते हुए चंद पलों में ही दोबारा उठ खड़े होते हैं। अब नीचे कार्गो में पिशाचों की एक पूरी फौज तैयार थी, जो ऊपर आने के लिए बेताब थी। यह भांपते ही नादिया बिजली की फुर्ती से भागकर कार्गो का दरवाजा लॉक कर देती है, जिसके पीछे से उन शैतानों के धक्के और गुर्राने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन इसी अफरा तफरी में दूसरा दरवाजा बंद करते वक्त फरीद नाम के यात्री के हाथ पर एक संक्रमित आतंकवादी अपने दांत गड़ा देता है, जिसे देखते ही नादिया बिना एक पल गवाए ही झटके में फरीद का हाथ धड़ से अलग कर देती है, ताकि वो जानलेवा जहर उसके दिमाग तक न पहुंचे। खून से लथपथ नादिया को पायलट पर चिल्लाती है कि प्लेन को फौरन लैंड कराओ, वरना हम नहीं बचेंगे। तभी केबिन में डर के मारे पागल हो चुका एक यात्री अपनी जान बचाने और शायद अमर होने की झूठी उम्मीद में उस मौत के दरवाजे को खोल देता है। और यही उस प्लेन की सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि दरवाजा खुलते ही 8 बॉल अपनी पूरी राक्षसी ताकत के साथ बाहर आता है और देखते ही देखते पूरा केबिन एक बूचड़ खाने में तब्दील हो जाता है, जहां हर तरफ सिर्फ चीखें और कत्लेआम था। बचे हुए यात्री अपनी जान की भीख मांगते हुए कॉकपिट की तरफ भागते हैं, लेकिन अंदर बैठे फरीद को न चाहते हुए भी दरवाजा बंद रखना पड़ता है। अब अंदर सिर्फ नादिया, उसका बेटा इलियास, फरीद और वो गद्दार को पायलट सुरक्षित थे। नादिया को एहसास हो जाता है कि अगर ये प्लेन जमीन पर उतरा तो यह वायरस पूरी मानवता को खत्म कर देगा, इसीलिए इस प्लेन का नष्ट होना जरूरी था। मगर बम का रिमोट नीचे कार्गो में छूट गया था। नादिया कमजोर पड़ चुकी थी। तभी नन्हा इलियास एक यूवी टॉर्च हाथ में लेकर वेंटिलेशन डक्ट के संकरे और अंधेरे रास्तों से होता हुआ नीचे कार्गो की तरफ रेंगने लगता है। वहां पहुंचकर वो अपनी टॉर्च की रोशनी से पिशाचों को दूर करता है और रिमोट ढूंढ तो लेता है, मगर वापसी में वो बुरी तरह गिर जाता है और एक गाड़ी के नीचे छिपने पर मजबूर हो जाता है। सीसीटीवी पर अपने जिगर के टुकड़े को मौत के मुंह में घिरा देख नादिया की ममता चीख पड़ती है। वो जानती थी कि बाहर पिशाचों की फौज से लड़ने के लिए उसका शरीर साथ छोड़ चुका है। उसे लड़ने के लिए ताजा खून चाहिए था, इसलिए वो को पायलट की तरफ मुड़ती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि प्लेन ऑटो पायलट पर खुद लैंड हो सकता है, वो उस गद्दार को नोचकर उसका खून पी जाती है, जिससे उसके शरीर में बिजली सी ताकत दौड़ने लगती है। अब वो अपने आखिरी मिशन के लिए तैयार थी। वो फरीद की आंखों में देखते हुए उसे अपने बेटे की जिम्मेदारी सौंपती है और फिर मौत का तांडव खेलने के लिए कॉकपिट का दरवाजा खोल देती है, जहां सामने का नजारा किसी नर्क से कम नहीं था, क्योंकि अब सारे यात्री खून के प्यासे पिशाच बन चुके थे और अपनी लाल आंखों से उसी का इंतजार कर रहे थे। नादिया पिशाचों की उस खूनी भीड़ को चीरती हुई सीधे कार्गो की तरफ भागती है, जहां 8 बॉल उसके बेटे की जान का प्यासा बना हुआ था। वहां पहुंचते ही दोनों के बीच एक रूह कपा देने वाली लड़ाई छिड़ जाती है, मगर 8 बॉल की ताकत अब नादिया से कहीं ज्यादा थी। वो एक दरिंदे की तरह उसे बुरी तरह नोचता है और अधमरा कर देता है। तभी नन्हा इलियास एक खतरनाक दांव खेलता है और प्लेन के दरवाजे की तरफ भागकर उस शैतान को ललकारता है। जैसे ही 8 बॉल शिकार के लिए लपकता है, इलियास रिमोट का बटन दबा देता है, जिससे एक छोटे धमाके के साथ दरवाजा उड़ जाता है और हवा का भयानक दबाव उस राक्षस को बाहर खींचने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर नादिया अपनी आखिरी सांसें बटोरती है और एक जोरदार धक्के के साथ 8 बॉल को आसमान की गहराइयों में गिरा देती है, जहां वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मगर नादिया अब अपनी बर्दाश्त की सीमाओं को लांघ चुकी थी और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। अपनी मां को मरता देख इलियास का दिल बैठ जाता है। वो कांपते हाथों से चाकू निकालकर अपनी हथेली काट लेता है और अपने खून की बूंदें मां के मुंह में टपका देता है। खून मिलते ही नादिया की आंखें खुलती हैं, लेकिन उन आंखों में अब ममता नहीं बल्कि सिर्फ वहशीपन था।
वायरस उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था और उसे एहसास होता है कि वो अब अपने ही जिगर के टुकड़े को चीर देगी। इसलिए वो इलियास को झटक कर खुद से दूर कर देती है और हमेशा के लिए अंधेरे में विलीन हो जाती है ताकि उसका बेटा सुरक्षित रहे। आखिरकार वो मनहूस प्लेन स्कॉटलैंड के एक एयरबेस पर लैंड करता है। इलियास कार्गो के रास्ते लटक कर बाहर आता है जहां सामने मिलिट्री मुस्तैद खड़ी थी। वो उन्हें समझाता है कि प्लेन के पास मत जाओ, अंदर राक्षस है, उसे बम से उड़ा दो। लेकिन सेना को लगता है कि ये बच्चा सदमे में है और वो गलती से कॉकपिट में बैठे फरीद को ही मुख्य आतंकवादी मानकर गिरफ्तार कर लेते हैं और इलियास की चेतावनी को अनसुना करके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। जैसे ही कमांडो प्लेन के अंदर घुसते हैं, अंधेरे कोनों से मौत उन पर टूट पड़ती है। गोलियां चलती हैं, मगर वो पिशाच नहीं रुकते और चंद पलों में वहां लाशों का ढेर लग जाता है। इलियास रनवे पर खड़ा यह खौफनाक मंजर देख रहा होता है कि तभी वो पिशाच प्लेन से बाहर कूदने लगते हैं, जो अगर बेस से बाहर निकल गए तो दुनिया का अंत निश्चित था। तभी उसकी नजर अपनी मां पर पड़ती है जो प्लेन से नीचे कूदती है। इलियास उम्मीद से मां पुकारता है, मगर नादिया उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ दौड़ती तो है, लेकिन गले लगाने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने के लिए, क्योंकि अब वो सिर्फ एक भूखी जानवर थी। ये देखकर इलियास की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो समझ जाता है कि उसकी मां अब जा चुकी है। उसकी नन्ही मुट्ठी में अभी भी वो रिमोट था जो वो कार्गो से लाया था। जैसे ही नादिया और बाकी पिशाच उसकी ओर लपकते हैं, इलियास भारी मन से अपनी आंखें बंद करता है और बटन दबा देता है। एक जबरदस्त धमाका होता है और पूरा प्लेन आग के विशाल गोले में तब्दील हो जाता है, जिसमें नादिया, वो सारे पिशाच और वो श्रापित वायरस जलकर खाक हो जाते हैं। धमाके की गूंज के साथ इलियास वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है और जब फरीद उसे अपनी बाहों में उठाता है तो मंजर साफ था। उस बच्चे ने अपनी मां को तो खो दिया, मगर उसने पूरी दुनिया को बचा लिया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।